गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बल बताया था और न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताया था। आज दूसरा नियम है। दूसरा नियम आप समझने से पहले ये बात समझिए। दो वस्तुएं हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी भी चीज़ को उतने ही वेग से मतलब उतनी ही स्पीड में अगर चलाना है या धक्का देना है, एक मान लो कोई छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है, अगर उसको हम खींच रहे हैं उतना ही उतने ही वेग से चलाएं तो क्या होगा, हमें बड़ी वाली गाड़ी पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, और छोटी वाली पे कम बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा बल, और उसके मान लो बल दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं। अगर एक पे हम बल ज़्यादा लगाएं और एक पे बल कम लगाएं तो क्या होगा, जिस पे बल ज़्यादा लगाएंगे उसके वेग में ज़्यादा परिवर्तन होगा, और जिस पे हम कम बल लगाएंगे वो कम स्पीड में चलेगी। तो इसका मतलब उसके त्वरण के अनुपाती। तो वही, अगर बल बढ़ाएंगे, द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो बल बढ़ाना पड़ेगा, और वेग में परिवर्तन ज़्यादा करना है तब भी बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस आधार पर किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान, अब मान लो दोनों चीज़ बढ़ा दें, हम कहें द्रव्यमान भी ज़्यादा हो गया और उसे ज़्यादा स्पीड में विस्थापित करना है तो हमें बल उतने गुना लगाना पड़ेगा। गुना मतलब वही। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर ये बढ़ाएंगे इसमें से कोई भी तो ये भी बढ़ेगा। इसको अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, मतलब चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के अप्लाई कर दिया कि क्या है, एक नियतांक होता है। अब मान लेते हैं कि बराबर 1 के लिए F=ma। तो यही हमारा फार्मूला होता है। मतलब बल जो है, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही हो गया, ठीक है। इसे संवेग परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। ये गैलीलियो के अनुसार था संवेग परिवर्तन का नियम। तो संवेग परिवर्तन के नियम के अनुसार है क्या, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के अनुपाती होता है। मतलब समय दर के अनुपाती होता है। फिर वही हटा करके कांस्टेंट के बराबर 1 लिख सकते हैं, या F=δp/δt। अब संवेग क्या होता है, तो किसी वस्तु का संवेग जो होता है उसे p से प्रदर्शित करते हैं। उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का संवेग जो है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होगा, इसका द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड भी होता है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। पहला क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल की गणना करनी है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम तथा उसका त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमने बताया था बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप देखें तो आपको द्रव्यमान दिया गया था 10 और त्वरण 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 क्या न्यूटन, या क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2.5 है, तो हमें क्या दिया गया, m बराबर 2.5। उस वस्तु पर लगने वाला बल F दिया गया है, F 15 न्यूटन। त्वरण मतलब A निकालना है, या वेग परिवर्तन प्रति सेकंड कहा है। प्रति सेकंड का मतलब है डेल्टा t बराबर 1 दिया गया है, ये ज्ञात करना है, डेल्टा t बराबर 1। हालांकि ये दोनों बात अगर प्रति सेकंड कहेंगे तो उसे त्वरण ही कहते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख दी आपको बताने के लिए, ताकि आप समझ जाएं कि उसमें पूछेगा। तो F बराबर आपको पता है m × a, तो a बराबर F/m। F बराबर 15 और ये 2.5 कैंसिल करेंगे, 6 बार में जाएगा। तो और a का क्या होता है, मात्रक
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब आया क्या कि प्रति सेकंड उसके वेग में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग परिवर्तन होगा। प्रति सेकंड उसके वेग में कितना परिवर्तन होगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि कोई वस्तु 20 किलोग्राम दिया गया, m बराबर उसका 20 kg दी गई है और वस्तु का वेग v बराबर मीटर पर सेकंड। संवेग ज्ञात करना है तो p बराबर ज्ञात करना है। p इज इक्वल टू हमने आपको बताया क्या था? एम वी। p बराबर एम वी। तो m कितना है? 20, वेग 10, 200 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, थैंक यू।